राजस्थान के संगीत का इतिहास बहुत ही समृद्ध और कमाल का है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं जटिल और ऐतिहासिक तथ्यों को एक हाई यील्ड एग्जाम रिव्यू के रूप में डिकोड करने वाले हैं, ताकि इस पूरे टॉपिक का रिवीजन एकदम आसान हो जाए। जल्दी और एकदम परफेक्ट मेमोराइजेशन के लिए हमारा मास्टर क्लास सिलेबस बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत होगी प्रमुख लोक गायन शैलियों से, फिर 4 ध्रुपद बानियां, प्रमुख संगीत घराने, प्रसिद्ध कलाकार और वाद्य यंत्र, और आखिर में बात करेंगे प्रतिष्ठित राजस्थानी लोकगीतों की। सेक्शन 1 एसेंशियल फोक सिंगिंग स्टाइल्स। चलिए सीधे चलते हैं रेगिस्तान के उन धोरों और पूर्वी मैदानों की तरफ जहां से ये ज़मीनी संगीत परंपराएं असल में निकली हैं। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वाद्य यंत्रों का एक बड़ा ही स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलता है। सिंध से आए मांगणियार लोग मुख्य रूप से कामायचा और खड़ताल का उपयोग करते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के लंगा समुदाय के लोग विशेष रूप से सारंगी बजाने में उस्ताद होते हैं। दोनों का ये अंतर हमेशा याद रखना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि पूरी की पूरी मांगणियार लोक गायन शैली सख्ती से केवल 6 रागों और 36 रागिनियों पर आधारित है। ये सवाल अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। वहीं पूर्वी जिलों का हाल देखें, जैसे सवाई माधोपुर, तो वहां तालबंदी शैली शुरू हुई थी और इसकी वजह थी एक ऐतिहासिक मजबूरी। दरअसल जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने संगीत पर सख्त बैन लगा दिया, तो मथुरा के साधु सन्यासी भागकर राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों में आ बसे और वहीं से इस अनोखी गायन शैली का जन्म हुआ। सेक्शन 2 द 4 ध्रुपद बानीज। लोक संगीत की रेत से निकलकर अब जरा शाही दरबारों का रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासिकल ध्रुपद शैली की, जिसे ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने खूब बढ़ावा दिया था। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस 3D मैपिंग को कंठस्थ करना। 4 ध्रुपद बानियां, उनके संस्थापक और उनके क्षेत्र। इसे ऐसे याद करें: गौहर बानी के लिए तानसेन और ग्वालियर, डागड़ के लिए जयपुर के बृजनंद, नौहर के लिए जयपुर के शीचंद और खंडार के लिए उनियारा के सम्मुखन सिंह। सेक्शन 3 मेजर राजस्थानी म्यूजिक घरानाज। इन शाही संगीत परंपराओं में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं की निरंतरता ने पूरे राज्य में अलग अलग और विशिष्ट घरानों को आकार दिया। ये टेबल इन घरानों को ग्रुप करने के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। पटियाला घराना और उसके संस्थापक मेवाती घराने के साथ महान पंडित जसराज जी, और अत्रोली घराना मानतोल खां के साथ। मानतोल खां को रुलाने वाला फकीर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके दर्द भरे गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। पटियाला घराने के संस्थापक अली बख्श और फतेह अली इतने कमाल के थे कि तोंक के नवाब ने इस आलिया फत्तू की जोड़ी को संगीत के जनरल और कर्नल जैसी सैन्य उपाधियां दे डाली थीं। कला के क्षेत्र में मिलिट्री टाइटल मिलना वाकई बहुत रेयर और याद रखने लायक बात है। सेक्शन 4 लेजेंडरी आर्टिस्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। बुनियादी शैलियां और घराने क्लियर होने के बाद अब उन महान उस्तादों और सटीक तारीखों को लॉक कर लेते हैं, जो अक्सर टेस्ट पेपर्स का हिस्सा बनते हैं। प्राचीन जैसलमेर से आई मांड गायकी के इन आइकन्स को हमेशा ध्यान में रखना है। बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई, गौरी देवी, जिन्होंने 1965 में मॉस्को में अपनी परफॉर्मेंसेस सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, और हाल ही की बात करें तो 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार जीतने वाली बतूल बेगम और 2024 के पद्मश्री विजेता अली और गनी मोहम्मद। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल को तो बिल्कुल पिन डाउन कर लीजिए, 1982। यही वो साल था जब महान मांड गायिका अल्लाह जुलाई बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ठीक एक साल बाद 1983 में BBC लंदन ने उन्हें कोर्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा था। किसी भी परीक्षा में मांगणियार उस्तादों का सही मिलान करने का सबसे आसान तरीका यहाँ है। कमल साकर खान का नाम तारों वाले कामायाचा के साथ मैच कीजिए, सद्दीक खान को लकड़ी की खड़ताल का मास्टर समझिए, और पेपे खान को हवा से बजने वाली सुरनाई के साथ जोड़िए। एकदम सीधा और आसान। 5वां और आखिरी सेक्शन आइकॉनिक राजस्थानी फोक सॉन्ग्स। चलिए अब राजस्थान के कुछ सबसे मशहूर लोकगीतों और उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या खूब कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ये सिर्फ धुनें नहीं है, ये रेगिस्तान के लोगों की गहरी भावनाओं और वहां के कठोर पर्यावरण से उनके संघर्ष का बिल्कुल सटीक रिफ्लेक्शन है। ये विजुअल ब्रेकडाउन गीतों के नाम और उनके अर्थ को मैच करना बेहद आसान बना देता है।
मांड शैली का स्टेट सॉन्ग है केसरिया बालम। कुर्जा एक पक्षी के जरिए पत्नी का परदेश गए पति को भेजा गया संदेश है। हमसीधो, जिसे भील पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर गाते हैं। और नींबूड़ा, जिसमें एक गर्भवती महिला अपनी सासू माँ से नींबू मांग रही है। कुछ देर के लिए इस एग्जाम रिव्यू को साइड में रखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हमारे कल्चर को बदल रहा है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल मौखिक इतिहास और संगीत परंपराओं को आखिर कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। धन्यवाद।